ठीक है तो ना आप सभी को जुलाई वर्ष की पूजा बधाई। आवाज आ रही? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और पुलिसिंग के लिए 3 आधार स्तंभ जो है वो निश्चित किए हुए हैं। अपराध और अपराधी, और विशेष तौर पर जो संगठित अपराधों को करने वाले अपराधी हैं उनके प्रति 0 टॉलरेंस की अप्रोच। दूसरा, नागरिकों पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर सेवाएं और बेहतर जन शिकायत निस्तारण। और तीसरा, कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वालों के प्रति 0 टॉलरेंस की अप्रोच। इन्हीं 3 आधार स्तंभों पर पूरे वर्ष भर में एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने के फलस्वरूप इन सभी पर एक बेहतर प्रदर्शन सामने आया। मैं इन पर बारी-बारी बताऊंगा। इनको अचीव करने के लिए, उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए हमने अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में भी काफ़ी ध्यान दिया, जिसमें विशेष रूप से ट्रेनिंग पर काफ़ी ध्यान दिया गया। बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उचित लोगों को उचित जगह पर पहुंचाया गया। टेक्नोलॉजी का काफ़ी बृहद स्तर पर इस्तेमाल किया गया और वेलफेयर मेजर्स अपने पुलिस परिवारों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मैं सबसे पहले जो अपराधियों के प्रति जो कार्रवाई 0 टॉलरेंस की नीति है उसके विषय में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 0 टॉलरेंस की नीति का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। जो दुर्दांत अपराधी हैं, मतलब साल भर में नॉर्मली यूपी पुलिस करीब 7 लाख अपराधियों को अरेस्ट करती है, जो अपराधी मतलब जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट करती है। और इसमें से कुछ अपराधी दुर्दांत टाइप के होते हैं जिनकी अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, वो पुलिस को देखकर जब अरेस्ट करने जाती है तो वो कभी फायर भी करते हैं या अपने पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। इस प्रकार की घटनाएं इस साल में 48 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जो कि पिछले 7-8 वर्षों में सबसे अधिक नंबर है। इससे पुलिस का मनोबल और पुलिस का ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सामना करते हुए उनको गिरफ्तार करना, ये इसकी भावना परिलक्षित होती है कि पुलिस का मनोबल भी ऊंचा बढ़ा है और पुलिस ने किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे अधिकारियों ने आगे बढ़ते हुए साहस का परिचय देते हुए ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, संगठित अपराधियों को के विरुद्ध कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त जो ऑपरेशन कन्विक्शन है, जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, उसमें भी बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन को एक सुनियोजित ढंग से चलाते हुए 1 जुलाई 2023 से अभी तक कुल 1,25,985 अभियुक्तों को दोषी कराया गया है। 1,25,985
अपराधियों को दोष सिद्ध कराया गया है, जिनमें से 79 अपराधियों को मृत्युदंड और 10,414 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दंडित कराया गया है। ये इन अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस विभाग का, अभियोजन विभाग का एक समन्वित कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का परिणाम है, जिससे इतनी अधिक संख्या में अपराधियों के विरुद्ध, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर न्यायिक कार्रवाई कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण की हुई प्रभावी कार्रवाई के बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अगर हम 2017 के सापेक्ष देखें तो डकैती में 91% की 91% की कमी आई है, लूट में 84% की कमी आई है, हत्या में 46% की कमी आई है, गृह भेदन में 14% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 53% की कमी आई है। ये इस बात को दर्शाता है कि सुनियोजित ढंग से किए जा रहे कार्य, उनका अच्छा परिणाम सामने आया है और नागरिकों में सुरक्षा की भावना सामने आई है। आपको जब ये एनसीआरबी 2023 का आंकड़ा जारी हुआ था, उस टाइम वो शेयर आपके साथ किया गया था। भारतवर्ष के क्राइम रेट 270.3 के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट है 181.3 है। देश में उत्तर प्रदेश का 20वां स्थान है, यानी कि क्राइम के मामले में कई सारे प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। डकैती में 36वां ऑलमोस्ट लास्ट स्थान है। सभी प्रदेशों में सबसे कम डकैती की घटनाएं प्रति लाख दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, लूट में 26वां और हत्या में 29वां स्थान है। हम लोग लगातार समाज में इन अपराधों को, इन अपराधियों को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में और अपराधों को कम करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही हुई कॉन्फ्रेंस में इसी भावना के तहत अपने पुलिस कर्मियों को अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने में और अधिक सम्मिलित करते हुए यक्ष ऐप का उद्घाटन कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यक्ष ऐप का उद्घाटन किया। ये नेक्स्ट जनरेशन ऐप है, इसमें एआई का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब हमारे प्रदेश का प्रत्येक जवान, प्रत्येक सिपाही जो थानों में लगे हुए हैं, उनका अपनी अपनी बीट में जो जो अपराधी निवासित कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अपराध कहीं पर भी किया हो, उसके बारे में उनकी सूचना उनके फिंगर टिप्स पर होगी। यानी कि अगर हजरतगंज थाने में कल कोई अपराध होता है और उसका एक अपराधी हरदोई का किसी थाना क्षेत्र का है, दूसरा अपराधी सुल्तानपुर का किसी थाना क्षेत्र का है, या इसी तरह से अलग अलग अपराधी हैं, तो हजरतगंज में उस क्राइम के वर्कआउट होते ही हरदोई, सुल्तानपुर के जो बीट के सिपाही हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली और तत्काल ये सूचना पहुंच जाएगी, उनके ऐप पे अपडेट हो जाएगा कि आपके यहाँ का रहने वाला फलाना अपराधी ने हजरतगंज में क्राइम किया है। तो अब जो एक हमेशा समस्या रहती थी कि जो निवासित अपराधी कहीं और के हैं, अपराध कहीं और हो रहा है, तो वो समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ये बड़ा कदम उठाया है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इस पर अब हम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बाकी जो विशाल हमारा पुलिस बल है, उसमें प्रत्येक जवान की जो इसमें बीट के कार्यों में संलग्न है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ट्रेनिंग फर्स्ट वीक से शुरू कराई जाएगी। इसी श्रृंखला में साइबर अपराध के विरुद्ध भी एक सुनियोजित ढंग से कार्रवाई शुरू की गई और साइबर अपराध, जैसा कि आप जानते हैं कि अब समाज में एक बड़े स्तर पर प्रवेश कर चुका है। कोविड के बाद से जो हमारा एक आदत है नागरिकों की, सभी लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में मोबाइल और कंप्यूटर और ई-कॉमर्स वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए हैं। उस लाइफस्टाइल के चलते तो ऐसे कुछ व्यक्ति जो इन माध्यमों से अपराध करते हैं, उनकी संख्या में भी और इससे जुड़े हुए अपराधों में भी वृद्धि हुई है। इस बात को पहचानते हुए विगत 7-8 वर्षों में पहले 2 थानों से 18 थाने साइबर थाने और फिर 18 साइबर थानों से 75 साइबर थाने प्रदेश में बनाए गए। अब इसी सुविधा को और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर
साइबर हेल्प डेस्क को सुदृढ़ किया गया है। प्रत्येक साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मचारी उनको ट्रेनिंग दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 18,000 लोगों को साइबर क्राइम के अगेंस्ट हमारे जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। इसका एक मुख्य जो एक मापदंड है, मापदंड ये है कि जो भी साइबर अपराध, खासतौर से फाइनेंशियल साइबर अपराध में जो पैसा ठग लिया जाता है उसमें से कितना पैसा हम फ्रीज करा पाते हैं। इसके लिए जो दो माध्यम है एनसीआरपी और 1930, इस पर जो हमारे नागरिक पीड़ित जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और इसमें वर्ष 2025 में इस साल करीब 325 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। ये जो धनराशि का प्रतिशत है ये भी पिछले साल के 11% से बढ़कर के 24% हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द मनी जो पीड़ितों का साइबर अपराधों के माध्यम से लूज होता है उसको हम लोग सफलतापूर्वक फ्रीज कराने के लिए सक्षम हो गए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा वो नागरिकों की अवेयरनेस है। अवेयरनेस में दो मुख्य बातें हैं। अव्वल तो साइबर अपराध का शिकार ना बने, उससे कैसे बचे, और दूसरा अगर साइबर अपराध के शिकार हो ही गए हैं तो जल्दी से जल्दी 1930 पर सूचना दें। हम लोग इसके लिए कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। मैंने स्वयं 11 रेंजेस में वीसी के माध्यम से करीब हर जगह पर 700-800 हज़ार लोगों की सम्मेलन करके उनको संबोधित किया है। हमने अपने यहाँ पर एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। वो विशेषज्ञ सभी जगह पर जा करके लोगों को इस बारे में सजग कर रहे हैं। उससे पहले वहाँ पर जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, व्यापारी संगठन हैं, जनता के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो लोग हैं उन लोगों को एकत्र करके पहले से निर्धारित तिथि पर उनको एकत्र करके उनका दिन भर का सेशन चलता है। इसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है किस प्रकार से साइबर अपराध से बचा जा सके। इसी क्रम में वर्ष 2025 में हमने करीब 77,621 मोबाइल नंबर को फ्रीज लॉक कराया है और 17,692 हैंडसेट्स यानी IMEI को ब्लॉक कराया है। ये अपने आप में काफी बड़ी संख्या है और एक सुनियोजित ढंग से कार्य करते हुए, एक योजना के तहत कार्य करते हुए, लोगों को ट्रेन करते हुए इस अचीवमेंट तक पहुंचा गया है। एनसीआरबी 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों में दोष सिद्धि का दर जो है वो 87% है। देश में राष्ट्रीय औसत जो है वो करीब 40% है। उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध में दोष सिद्धि का दर 87% है, जो यहाँ पर पूरे इन्वेस्टिगेशंस की क्वालिटी को शो करता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उनका कन्विक्शन कोर्ट में प्राप्त हो रहा है। अपराध और अपराधियों और खासतौर से संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे पहलू में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें वर्ष 2025 में 331 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और मेन बात यह है कि ऐसे सभी अपराधों में फाइनेंशियल और सप्लाई चेन दोनों के ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखा गया है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो सीजर हो रहे हैं उनकी मात्रा बड़ी है। इसके अलावा NSA की तर्ज पर ही एक प्रावधान होता है जिसको क्विट NDPS बोलते हैं। ये लीगल प्रावधान है। इसमें NSA की तर्ज पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जाती है। गत वर्ष के ऐसे 5 मामलों के सापेक्ष इस वर्ष 15 मामलों में क्विट NDPS की कार्रवाई की गई है। और कुल मिलाकर के जो NDPS के विभिन्न धाराएं हैं जिसमें संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई होती है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आया है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। और गत वर्ष के 1 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष इस वर्ष करीब 16 करोड़ की धनराशि, 16 करोड़ से कुछ अधिक की धनराशि इस बार जब्त की गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में STF स्पीयरहेड करता है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। उनके द्वारा उनके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाई को
उनके द्वारा जो